शारदीय नवरात्र के अवसर पर साहरघाट बाजार स्थित दुर्गा मंदिर परिसर से सोमवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में 1051 कुमारी कन्याओं ने भाग लेकर धार्मिक वातावरण को और भी पावन बना दिया। यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा, थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रसर और मुखिया प्रतिनिधि बेचन सहनी द्वारा प्रथम कलश भरकर किया गया, जिसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। कलश यात्रा मंदिर से निकलकर नेताजी चौक, सरदार चौक, बाजार एवं आसपास के मार्गों का भ्रमण करते हुए धौस नदी तक पहुंची, जहां मुख्य पुजारी पंडित सुबोध मिश्र ने वैदिक विधि विधान के साथ जलबोझी कराया। इसके उपरांत कन्याएं कलश लेकर पुनः मंदिर लौटी और कलश को विधिवत स्थापित किया गया। यात्रा में देवी देवताओं के स्वरूप सजाए गए थे, रथ पर सवार थे। वहीं डांडिया कार्यक्रम ने भक्तिमय वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। पूरे बाजार व मंदिर परिसर को आकर्षक साज सज्जा से सजाया गया था। आयोजन को सफल बनाने के लिए युवा कमेटी ने विशेष तैयारियां की। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु हेल्प डेस्क और अलग अलग टीमें बनाई गई। कन्या और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लाइफलाइन हेल्थ केयर अस्पताल की मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। युवा कमेटी के पंकज कुमार चौधरी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी नवरात्र को लेकर विशेष सजावट और सेवाओं की व्यवस्था की गई है। पंडित सुबोध मिश्र ने बताया कि इस बार मां वैष्णवी गजवाहन पर विराजमान है, जिसके अधिक वर्षा का शुभ संकेत माना जाता है। उन्होंने कहा कि पूरे नवरात्रि के दौरान संध्या आरती में भारत ही नहीं बल्कि नेपाल से भी हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और मां की भक्ति में झूमते हैं। कलश धारण करने वाली कन्याएं प्रतिदिन सुबह शाम मंदिर में आरती और पूजा अर्चना करती है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक रहा, बल्कि समाज में एकता और सहयोग का भी संदेश देता है। नवरात्र के दिनों में साहरघाट का दुर्गा मंदिर परिसर श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमारी संस्कृति और धर्म को भी जीवित रखना हम सभी का कर्तव्य है। जिस तरह युवाओं द्वारा इस धार्मिक अनुष्ठान में बढ़ चढ़ कर भागीदारी देखी जा रही है, ये कहीं न कहीं सामाजिक एकता और धर्म की राह पर चलने का संदेश है। ट्रॉली के रथ के ड्राइवर वाले महीने रथ में जल से चल रहे हैं। रथ वाले भैया जल्द से जल्द रथ में आए, अपने रथ को थोड़ा आगे बढ़ाएं। बताएंगे सर, आज कलश यात्रा में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जय माता दी। साहरघाट दुर्गा पूजा कमेटी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज कलश शोभा यात्रा में मुझे बुलाया, हम इसमें शामिल हुए। और कलश शोभा यात्रा मुझे लगता है कि एरिया में सबसे भव्य तरीके से मनाया गया है। उसके लिए पूजा कमेटी और साथ ही साहरघाट वासियों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि पूरे दुर्गा पूजा के दौरान 10 दिन शांति व्यवस्था कायम करके अच्छे से माता रानी का जयकारा लगाते हुए दुर्गा पूजा मनावे। जिस तरह युवा कमेटी जो है इस धार्मिक अनुष्ठान में हर साल जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं समाज को? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हम हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात होती है। जहाँ पे भी तो वहाँ पे खड़े रहना हिंदू का सर्वोपरि अधिकार है जी। इस नाते ऐसे भी माता रानी के नाम पे जो ना आवे वो अंधभक्त ही होता है। माता रानी सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस तरह के कार्यक्रम में हम हमेशा चाहते हैं, जब भी हमें मौका मिलता है हम अग्रसर रहते हैं। बताएंगे युवाओं द्वारा किए जा रहे इस अनुष्ठान को किस तरह देखते हैं आप? सबसे पहले माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं सबसे पहले विगत वर्षों से मैं देख रहा हूँ, जब से एक नया युवा गठन हुआ है, इसमें पंकज चौधरी हो गया, आशीष नागवंशी हो गए और क्या बोले तो चंदन जी सब हो गए। जो नया लड़का है, बहुत जोरों शोर से उत्तम व्यवस्था के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन किया है। आज झांकी का जो प्रोग्राम हुआ है, हमको लगता है अपने लाइफ में इतना बढ़िया झांकी कहीं और देखे होंगे। जो साहरघाट के जितने भी युवा करता है दुर्गा पूजा समिति को, मैं उसको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और मेरा दिल से, तन से, मन से पूरा सहयोग रहेगा इसके। परिचय बताएंगे अपना? मेरा नाम सरोज प्रसाद गुप्ता, बाजार व्यवसायी संघ का उपाध्यक्ष हूँ अभी वर्तमान में। जी बताएंगे आज के कलश यात्रा को लेकर? जी, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी, घोड़ा, झांकी सभी के साथ हम लोग ने कलश यात्रा निकाली, जिसमें 1000 कुमारी कन्याओं ने भाग लिया, जो कि बहुत भव्य तरीके से। हमें नहीं लगता है कि इस इलाके में इतना भव्य तरीके से कहीं भी कलश यात्रा होती है। और हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले सालों में इससे भी भव्य अगर कुछ हो सके तो हम करने की कोशिश करेंगे। शारदीय नवरात्र को लेकर क्या कुछ आयोजन है पूरे दशहरा? पूरे दशहरा में हम लोगों की कमेटी की तरफ से विजयदशमी के दिन भंडारे का आयोजन है, जो कि महाप्रसाद के रूप में हम लोग पूरे बाजार वासी, व्यवसाय वासी जो भी आ सके सभी के लिए हम लोग
वो आयोजन करते हैं और प्रेम भाव से सभी को प्रसाद खिलाते हैं। मुख्य रूप से किनका सहयोग रहता है इसमें? मुख्य रूप से बाजार वासियों का सहयोग रहता है, हमारे लाइफ लाइन के संचालक श्रीमान डॉक्टर संतोष कुशवाहा जी का सहयोग रहता है, हमारे मुखिया जी का सहयोग रहता है, बेचन सैनी जी का, और भी बहुत सारे लोगों का सहयोग रहता है। यहाँ आरती को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का आरती जो है प्राचीन काल से होता है। यहाँ का आरती आप जैसे पिछले वर्षों से भी देखते आएंगे, जितना भीड़ यहाँ की आरती में होती है, हमें नहीं लगता कि 10 कोस के एरिया में कहीं भी इतनी भव्य आरती होती है और इतना भीड़ होती है। बॉर्डर इलाका होने के नाते नेपाल से भी आते हैं श्रद्धालु। नेपाल से हमें लगता है विगत 20-25 वर्षों से यहाँ लोग आते हैं दर्शन करने। बगल में उच्चैठ भगवती है, वहाँ से दर्शन के उपरांत यहाँ हमारे यहाँ सहार घाट में भगवान का दर्शन करते हैं, फिर अपने स्थान को प्रस्थान करते हैं। श्रद्धालुओं से क्या अपील रहेगा, खासकर युवा वर्गों से? युवा वर्गों से अपील रहेगा कि हम सनातन हैं और हमें बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए। ये 10 दिनों को इस तरीके से मनाएं जो लगे कि हाँ दिल को गदगद करने वाली चीज हो। जी, अपना परिचय बताएंगे? पंकज कुमार चौधरी, सदस्य युवा कमेटी सहारगढ़। धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।